नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम बीएसटीसी जो भर्ती परीक्षा यानी कि बीएसटीसी की प्री टेस्ट हुआ था हमारा 31 अगस्त को, उसके जो शिक्षण अभिक्षमता पार्ट है उसकी हम आज सटीक आंसर की लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, इस आंसर की को एक विशेषज्ञ ने मिलकर के बनाई है जो बिल्कुल 100% सही आंसर यानी कि सटीक आंसर है, उसी को सही बताएंगे। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना। आपको इस आंसर की से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो अंत में लाइक करना और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण क्या है। साथियों, वाणी और भाषा का अविकसित होने का कारण है भाषा ज्ञान का बहरापन। इसका सही आंसर यही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अमुखीकरण का अच्छा उपाय है। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो यह कथन साथियों बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन है हमारी बुक का था, जो पेपर का। साथियों, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है। तो बालक के विकास में सबसे अधिक योगदान होता है योग्य और समर्पित अध्यापकों का। ये आंसर बिल्कुल सटीक माना गया है। अगला आंसर क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक शिक्षक की अपनी सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवर्ती होनी चाहिए। तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक, यानी कि एक शिक्षक अपने साथियों के साथ सहयोग की भावना रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों 5 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है साथियों? तो इसके लिए देखो, पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। तो साथियों, इस सही आंसर होगा, इसका भी होगा छात्रों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही माना गया है। अगला है साथियों 106 नंबर क्वेश्चन है कि आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। तो साथियों, कक्षा संप्रेषण हमेशा प्रभावी होना चाहिए, तभी वो शिक्षण अच्छा कहलाता है। तो 106 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है साथियों 107 नंबर क्वेश्चन कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है। तो इससे विद्यार्थी का कार्यभार बढ़ता है, यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, यह परीक्षा भय को कम करने में सहायक होता है, यह अंकों को ग्रेड में बदलता है। तो साथियों, इसका सही आंसर माना गया है कि यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। अगला है साथियों 108 नंबर क्वेश्चन कि छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं। कौन से यानी कि जो विद्यालय के छात्र होते हैं वो कौन से अध्यापक का है अनुसरण करते हैं, ये पूछा गया है। तो उनके आदर्शों का सम्मान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे या जो देखने में आकर्षक हो। तो साथियों, जिस टीचर का सम्मान करते हैं तो छात्र भी उन अध्यापक का अनुसरण जरूर करते हैं, उन अध्यापक की तरह बनना जरूर चाहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 108 का, होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साथियों 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने आएंगे, छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन नंबर 9 का आपका उचित आंसर रहेगा साथियों, रहेगा कि छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल यही सही आंसर माना गया, इसका सटीक आंसर है 109 नंबर का ए। अगला है साथियों 110 नंबर क्वेश्चन कि उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। कहाँ से ग्रहण करता है? समाज से, स्कूल से, घर से या स्वयं से। तो साथियों 110 में जो उत्तरदायित्व की भावना होती है समाज से सीखता है बालक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर माना गया सी ऑप्शन। साथियों, अगला क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन कि आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण को अनुशासन कार्य करना, अनुसंधान कार्य करना, उत्तम पुस्तकों का लेखन या शिक्षण कार्य में पलायन। तो साथियों 111 का जो सही आंसर था होता गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण करवाना, उत्तम सर्वोच्च महत्व देंगे इसको हम कि गुणवत्तापूर्ण। 111 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला है साथियों 112 क्वेश्चन नंबर कि शिक्षक और संस्था प्रधान एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं। इसका सही आंसर रहेगा 112 का ए। अगला है साथियों 113 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपके मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? उसे डांट कर बिठा देंगे, प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, दूसरे दिन बताने का वादा करेंगे। तो साथियों 113 नंबर का है कि उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही आंसर है सी। अगला है साथियों 114 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यह कथन बिल्कुल गलत है, नाटकीय व्यवहार नहीं होना चाहिए साथियों। तो 114 नंबर क्वेश्चन में यह ऑप्शन आपका उत्तर गलत होगा, क्योंकि बी उसका सही आंसर रहेगा। 115 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, या समय पर आना जरूरी है। तो साथियों 115 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत हैं। इनके छात्र हमें ये सीख के प्रेरणा लेते हैं कि शिक्षक समय पे आता है तभी विद्यार्थी भी आएंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया है। अगला है साथियों 16 नंबर क्वेश्चन है 116 नंबर है, जिसमें लिखा है कि एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श, कक्षा में छात्रों को सक्रिय और एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु, या कक्षा में सुधार हेतु। तो साथियों 116 नंबर का है कि कक्षा में छात्रों को सक्रिय और एकाग्र करने के लिए प्रश्न पूछता है कि छात्र कितने सक्रिय है या कितने एकाग्र है। तो 116 नंबर ऑप्शन बी सही रहेगा। 117 नंबर क्वेश्चन साथियों है कि शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों की परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों का व्यवहार कुशल करना, छात्रों में भेदभाव। तो साथियों शिक्षक का उद्देश्य होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। 117 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। साथियों 118 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि आप सृजनात्मक के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? तो 118 नंबर क्वेश्चन का साथियों है सृजनात्मक विकास करना है तो आप कहानी विधि बिल्कुल अच्छी रहती है, इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 119 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए प्रयत्नशील, सजग, पुस्तक सागरता या निश्चेष्ट। तो साथियों 119 नंबर का है कि ज्ञान अर्जन के लिए अध्यापक को सजग होना चाहिए और साथ साथ में प्रयत्नशील। यदि आपने सजग और प्रयत्नशील में से कोई ऑप्शन किया तो बिल्कुल सही माना गया, सजग बिल्कुल सही माना गया है। अगला है साथियों 120 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन किसका है? इनके सत्य है या असत्य है या आंशिक सत्य है या अधिकतर? विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है साथियों 120 का, तो बिल्कुल सत्य कथन है, विद्यालय समाज का ही रूप होता है। 121 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि आपके मतानुसार एक शिक्षक के मौलिक गुण है। 121 नंबर में शिक्षण के मौलिक गुण हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व या शिक्षण विद्या का ज्ञान। तो शिक्षक का मौलिक गुण होता है शिक्षण विद्या का ज्ञान। अगला क्वेश्चन है साथियों 122 नंबर कि मूल सुधार पद्धति किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? भूल सुधार पद्धति को। तो भूल सुधार पद्धति को साथियों 122 नंबर क्वेश्चन में लिखा है। 122 नंबर का सही आंसर रहेगा साथियों भूल सुधार पद्धति के लिए खेल विधि से स्वतंत्र रूप से अध्ययन, दृश्य सामग्री, नाटकीय तरीके से भूल सुधार की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है साथियों 123 नंबर की, यदि 123 नंबर क्वेश्चन लिखा कि आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे, उन्हें गैरकार्य दे देंगे, उनके माता पिता शिकायत करेंगे या कक्षा में पाठ दोहराएंगे? तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा कक्षा में पाठ दोहराएंगे। और यदि आपने ये ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही है और आपने स्पष्ट करेंगे तो भी आपका आंसर यहाँ 2 नंबर मिलेंगे और यहाँ 3 नंबर मिलेंगे। अगला है साथियों 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर में है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे या पोस्टर जागरूक देंगे, जनता को जागरूक करेंगे। 124 नंबर क्वेश्चन का एक ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। अगला है 125 नंबर में लिखा है कि आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आप कैसे व्यवहार करेंगे? अनुशासित, पक्षपात, सामान्य छात्र की भांति व्यवहार करेंगे। साथियों 125 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चाहे वो किसी का भी पुत्र हो, हमारे लिए सामान्य छात्र के तरह रहता है, चाहे हमारा खुद का भी क्यों ना हो। अगला है साथियों 126 नंबर क्वेश्चन है कि 126 में लिखा कि आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे बौद्धिक स्तर के विकसित करने के लिए, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, अवैध बने रहने हेतु। तो साथियों 126 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्वावलंबी बनने हेतु आप उन छात्रों को प्रेरित करेंगे। इनके बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 127 नंबर क्वेश्चन है साथियों
कि आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अधिक प्रिय है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं कर पा सकता। तो साथियों 127 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा शिक्षण कार्य मुझे अधिक प्रिय है। यहाँ पर ये सटीक आंसर रहता है इसका। अगला है साथियों 128 नंबर क्वेश्चन है कि आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण का परिणाम है छात्रों में मित्रतापूर्ण व्यवहार का, पाठ्य पुस्तक पर अधिकार संप्रेषण का, अनुभव का या प्रशिक्षण का। तो साथियों 128 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अनुभव का। इनकी अनुभव का बिल्कुल इनकी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है साथियों 129 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा की तकनीकी भाषा में कहते हैं। तो साथियों इसका है साथियों 129 का सही आंसर रहेगा कुशल प्रबंधक में सहायक। इनकी डी ऑप्शन के 3 नंबर मिलेंगे और पुरस्कार आपने यदि भरा है तो 2 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने 123 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बालक का सर्वांगीण विकास न हो तो किस प्रकार, यदि बालक का सामाजिकरण न है तो किस प्रकार का बनेगा? तो साथियों असामाजिक प्रकार का बनेगा। अगला है साथियों 131 नंबर क्वेश्चन है कि गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बताता है परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तो 131 है कि तर्क और विचार शक्ति उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 132 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि नेतृत्व एवं एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 उत्कृष्ट शब्द आते हैं, वो आते हैं साथियों आपके लिए 132 का सही आंसर है प्रभुत्व और प्रशासन। बिल्कुल सही आंसर 132 का बी। अगला है साथियों 133 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय में उसे वेतन का भुगतान है। यह सरकार के नियम और विनियम में अलिखित होता है। इसमें विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है। अधिगम क्षमता और उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो 133 नंबर ऑप्शन है साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला है साथियों 134 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं अपने को प्रशासन बनाऊंगा, दर्पण में अपना चेहरा निखा या आज की पाठ्य शिक्षण सामग्री के साथ लेकर जाऊंगा या अपनी पाठ्य योजना को सुव्यवस्थित करूंगा। इनके साथियों इसका सही आंसर रहेगा अपनी पाठ्य योजना को सुव्यवस्थित। 134 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 135 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्ययनरतशील, ऊंची सिफारिशें, शिक्षण अभिक्षमता या अंकों की उच्च। तो साथियों 135 नंबर का ऑप्शन सी सही है शिक्षण अभिक्षमता। अगला है साथियों 136 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे। इसका साथियों सही आंसर रहेगा हाँ, वो स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है। तो इनकी 36 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है साथियों 137 नंबर क्वेश्चन है कि आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को सुधार की आवश्यकता प्राथमिकता है। 137 नंबर ऑप्शन साथियों इसका पाठ्यक्रम में बदलाव बिल्कुल सही आंसर 137 का डी। अगला है साथियों 138 का है कि नेतृत्व का बुनियादी आधार माना जाता है। 138 नंबर का क्वेश्चन रहेगा नेतृत्व का समूह का हित। इनकी 138 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 139 नंबर क्वेश्चन है साथियों सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है। तो 139 का साथियों का वो ऑप्शन सी सही रहने वाला है, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 140 नंबर क्वेश्चन है साथियों जिसका है कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। तो 140 का सही आंसर रहेगा संप्रेषण का माध्यम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। साथियों इसका यदि आपने बी किया है माता पिता का तो ये 3 नंबर का रहेगा, डी रहे तो आपका 2 नंबर का रहेगा। यानी कि बी बिल्कुल सही है। चलिए साथियों अगला 141 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 141 नंबर में लिखा है कि यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? तो साथियों इसके लिए देखो उसकी समस्या सुनेंगे, उसके साथ संभव उपाय बताएंगे, उसकी समस्या सुनेंगे, उसके नैतिक सबल देंगे, उसके केवल पढ़ाई संबंधी समस्याओं की चर्चा करेंगे, इसे पारिवारिक समस्याओं की चर्चा नहीं करने कहेंगे। तो 141 का सही आंसर रहेगा उसकी समस्या सुनेंगे, इसे संभव उपाय सुझाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला साथियों 142 नंबर क्वेश्चन है कि आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा पढ़ने की आदत। तो 142 का जिज्ञासा होना चाहिए सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 143 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है बौद्धिकता, योग्यता, परिपक्वता या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 143 नंबर का सही आंसर रहेगा बौद्धिकता का विकास होता है, शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है। 144 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
राजनीति मंच की, विद्यालय की, परिवार की या सिनेमा की साथ क्यों इसमें होती है? विद्यालय की, इनकी नेता विद्यालय से ही अच्छे गुणों का विकास करता है। अगला है साथियों 145 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। तो 145 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा शिक्षण शिक्षक, छात्रों और विषय वस्तु के मध्य की पारस्परिक क्रिया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है साथियों आपकी राय में अंतर्वर्ती संबंधों का आधार है विचारों की समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा या रुपया पैसा। तो 146 का सही आंसर रहेगा साथियों रहेगा विचारों की समानता, ए ऑप्शन सही है। 147 में साथियों बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, इस अतः उसका कार्य है। 147 का जो सही आंसर है साथियों रहने आपका महत्वपूर्ण, उसका कार्य महत्वपूर्ण है। अगला है साथियों 148 विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं और सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक का क्या करना चाहिए? तो साथियों 148 का आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा समूह परिचर्चा, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। 149 नंबर क्वेश्चन का साथियों सही आंसर रहने वाला है कि आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो साथियों एक अच्छे शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिस्पर्धा प्रतिबद्धता बिल्कुल आवश्यक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। साथियों लास्ट क्वेश्चन है 150 जिसमें कि निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो 150 का सही आंसर रहेगा संवेदनशीलता, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों यदि आप मैंने कहा यहाँ 3 नंबर मिलेंगे या 2 नंबर मिलेंगे, तो साथियों 3 नंबर मिलते हैं सही आंसर के, थोड़ा सटीक नहीं है तो 2 नंबर मिलते हैं, उससे भी कम है 1 नंबर मिलता है। यदि आपका बिल्कुल आंसर गलत है 0 नंबर मिलते हैं, 4 ऑप्शन के नंबर रहते हैं। चलिए साथियों आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।